अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं बात करूँगा कि जो यूके गवर्नमेंट ने आखिरकार उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। आज जो पहली फ़्लाइट है वो जुमेरात वाले दिन रवांडा के लिए रवाना हो चुकी है। आप सबको पता है कि यूके के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि यूके के बारे में एक बात चल रही थी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग उनके मुल्क में इलीगल एंटर होंगे, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से उनके मुल्क में दाखिल होंगे, लीगल तौर पर नहीं एंटर होंगे, उनको वो रवांडा के लिए रवाना कर देंगे। उन्होंने रवांडा में एक कैंप बनाया है, बल्कि एक कैंप तो नहीं कह सकते आप, काफ़ी कैंप्स उन्होंने तैयार किए हैं और उनमें भेज देंगे। उनको उधर भेज देंगे, उनको उधर सेटल करेंगे। और अगर इन्होंने एक थोड़ी सी जो बात की है जो माइनस पॉइंट से है, अगर उनका केस असाइलम एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो वो कोशिश करेंगे रवांडा के साथ, उन्होंने किया है कि वो एमिग्रेशन रवांडा की ही लेके देंगे। और आज इस पर पहल अमल हो चुका है। आज से ये गवर्नमेंट ने कानून शुरू कर दिया है। आज पहली फ्लाइट चली गई है और मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आज के बाद, बल्कि पहले से जो है कानून जब से शुरू हुआ है, जो लोग गैर कानूनी तरीके से यूके में दाखिल हो चुके हैं या दाखिल हो रहे हैं, उनको आगे रवांडा भेज दिया जाएगा और उनकी किस्मत का फैसला रवांडा में ही होगा। और साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको रवांडा में ही रखा जाए जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो लीगल तरीके से उनके मुल्क में एंटर होंगे, उन्होंने उनके लिए एयरपोर्ट के साथ ही एक कह लें कि हाइम बनाई है, हॉस्टल टाइप एक उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, उसमें रखेंगे। जिसका केस पास होगा उसको आगे यूके में एंटर होने की इजाज़त होगी, और जिसका नहीं होगा, जिसको 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 वो डबलिन का कानून आएगा या कोई और चीज़ आएगी, उसको वापस वो उधर से ही वापस भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। इससे क्योंकि यूके ने अपने जो कानून में है काफ़ी सख्ती कर दी है। उनके मिनिस्टर ने भी लास्ट बताया था कि 2018 में 300 लोग उनके मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आए। 2021 में जो उनको एक बात लम्हा फिक्रिया लगी कि 2021 में फास्ट 28,500 लोग उनके मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आए, और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और 2022 में अब तक उन्होंने जो बताया है कि 5,000 बंदा गैर कानूनी तरीके से उनके मुल्क में दाखिल हो चुका है। 2022 में 5,000 बंदा इनके मुल्क में दाखिल हो चुका है, और 2021 में मैंने बताया जो वो 28,000 बंदा जो है कि 28,500 बंदा जो दाखिल हो चुके हैं उनके मुल्क में गैर कानूनी तरीके से। उन्होंने इसको रोकने के लिए और सख्ती करने के लिए ये एक कानून पास किया है। पहले उनकी छोटी अदालत ने पास किया था, लेकिन 3 जज ने चूंकि रिजेक्ट कर दिया था तो वो हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कानून पास हो चुका है और इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है कि जो लोग गलत तरीके से, इलीगल तरीके से यूके में आएंगे वो रवांडा जाएंगे और रवांडा में ही सेटल होंगे। और लोगों का, असाइलम सीकर का शायद जहन में ये था कि हमें रवांडा भेजा जाएगा और जब असाइलम पास हो जाएगा तो हमें वापस यूके में बुला लिया जाएगा या यूके वापस आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना कोई दोस्त गलतफहमी में रहे। जब आप यूके में असाइलम करेंगे तो जब आपको रवांडा भेजा जाएगा तो 1 वे टिकट होगा, 2 वे टिकट नहीं होगा। 1 वे टिकट में आपको रवांडा भेज दिया जाएगा। और उनकी गवर्नमेंट से उनकी बात चल रही है कि जब आपका केस पास होगा तो आपको रवांडा की इमिग्रेशन मिलेगी। इसमें काफ़ी जो उनके एक वजीर ने और आवाम में जो टीवी वालों ने काफ़ी सर्वे किया है और उन्होंने लोगों से पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। लोगों ने तो बहरहाल असाइलम सीकर का साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तो जो असाइलम सीकर आते हैं वो अपने मुल्क से, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और आप ऊपर से ये उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं
کہ وہ آئے UK میں اور بھیج روانڈا میں دیں، یہ بہت سراسر زیادتی ہے. آپ ان کو ویلکم کریں. بہت زیادہ لوگوں نے انٹرویو میں بتایا ہے، جب انٹرویو عوام میں سروے کیا گیا، کہ آپ جب سائلم سیکر آتے ہیں تو ان کو ویلکم کریں، ویلکم کے ساتھ ان کو ادھر ہی سائلم دیں، ادھر ان کی بات سنیں، ادھر ان کو امیگریشن دیں. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے قانون ایک لا پاس کر لیا ہے، اب اس پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی بڑی عدالت نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، لوگ روانڈا ہی جائیں گے. کیونکہ ہمارے ملک میں جو لوگ غلط طریقے سے انٹر ہوں گے ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ UK میں رہیں. وہ واپس جائیں گے برطانیہ سے اور وہ روانڈا میں رہیں گے، امیگریشن بھی ادھر سے لیں گے. لیکن کافی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں بنا. آج اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ بڑا ایک کہنے سیریس مسئلہ ہے کہ لوگ اتنا پیسہ لگا کر اگر UK آئیں گے. ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کر رہا ہوں، اتنا پیسہ 30 35 40 لاکھ لگا کر آپ اگر UK میں آئیں گے تو UK سے آپ کو روانڈا جانا پڑے گا، جو ویسے چلے ہیں تو بہت سستے میں پڑتا ہے اور ادھر کوئی کام نہیں ہے. اور یہی بات تو جب سروے کیا گیا تو انہوں نے کہی ہے، پروٹیسٹ جو کرنے والے لوگ ہیں، کہ نہ ہی روانڈا میں کام ہے، نہ کوئی ادھر لائف ہے، نہ کچھ ہے، نہ سیفٹی ہے، تو آپ ہمیں روانڈا کیوں بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ سائلم سیکر کو اس لیے روانڈا جانا پڑے گا کیونکہ وہ ہمارے ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو روانڈا جانا پڑے گا. اور روانڈا میں ہماری بیرکس ہیں، یا ہائم کہہ لیں، یا ہاسٹل ٹائپ انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہیں جن میں ان کو سیکورٹی بھی ملے گی. لیکن یہ غور فکر بات یہ ہے کہ جب وہ کیس اگر ادھر بھی اسائلم پاس ہو جائے گا تو وہ واپس UK نہیں آ سکیں گے. تو کافی مسئلہ ہوگا. اگر روانڈا میں ہی رہنا تو پھر فائدہ کیا جو بھی ہے جس طرح بھی. تو میں نے کہا یہ دوستوں سے بات شیئر کر دوں کہ اس پہ آج عمل شروع ہو چکا ہے اور پہلی فلائٹ فلائی کر چکی ہے آج کے لیے. باقی جو لیگل طریقے سے آئیں گے ان کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ ان کو بھی ایئرپورٹ کے ساتھ ہی انہوں نے کافی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، ان کے ساتھ رکھا جائے گا. جس کا کیس پاس ہوگا اس کو باہر آؤٹ کر دیا جائے گا، جس کا کیس پاس نہیں ہوگا، اور جتنی دیر چاہے 1 سال لگ جائے، 2 لگ جائے، 2.5 لگ جائیں، ان کو ادھر ہی رکھا جائے گا. اور اس کے بعد جس کا کیس پاس نہیں ہوگا اس کو اپنے ملک میں واپس ڈیپورٹ ہونا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی. میں نے کہا دوستوں سے تھوڑی سی معلومات ہے شیئر کر دوں. اجازت دیجیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور فیڈ بیک دیں. اللہ حافظ.